हेलो डियर स्टूडेंट्स, अक्षय मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में क्षेत्रफल और आयतन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि क्षेत्रफल यानी 2D, आयतन यानी 3D। ठीक है, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव के लिए हमें दो दर चाहिए और आयतन पर प्रभाव के लिए हमें कितनी दर बताई थी मैंने? 3 दर चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा हमेशा वर्ग इकाई में आता है। किस में आता है? वर्ग इकाई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आयतन हमारा हमेशा घन इकाई में आता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ईटीसी, आगे कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो आपको आज की क्लास में मैं क्षेत्रफल पर प्रभाव पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है? क्षेत्रफल या आयतन का नाम आते ही बच्चे के दिमाग में एक बात आ जाती है कि फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला होंगे। तो आज हम क्षेत्रफल पर प्रभाव विदाउट एनी फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। क्षेत्रफल हमें अपने क्वेश्चनों में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कहीं हमसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ, कहीं हमसे पूछा जाएगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ, कहीं हमसे पूछा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का पर प्रभाव पर बताओ। क्लियर है? बेसिकली क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, यानी हमेशा 2 डायमेंशन की गुणा होती है। वहीं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेस का पैरामीटर इनटू हाइट, यानी बेस का परिमाप या परिधि गुणा हाइट। लेकिन यहां बेस का पैरामीटर इनटू हाइट तो होता ही होता है, और इसमें प्लस समथिंग, यानी बेस एंड टॉप का एरिया और ऐड हो जाता है। बेस और टॉप का एरिया और ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का निकालेंगे पहले 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच, और फिर टॉप और बेस यानी पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता है, यानी संपूर्ण पृष्ठ में कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्या कि क्षेत्रफल पर प्रभाव के लिए हमें 2 रेट चाहिए। तो आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपको एक दर दे के दोनों दर दे देगा क्वेश्चन में, या एक दर दे के आपसे क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ लेगा। क्लियर है? इस छोटी से कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। आइए देखते हैं अपने आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की वृद्धि कर दी गई, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई लंबाई में 10% की वृद्धि की है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की है। क्लियर है? तो हमें बस छोटा सा काम करना है। भाई हर चीज 100 होती है, हमने बोला था कि जो भी कुछ आप परसेंटेज में मानेंगे 100% में मानेंगे। हर चीज 100 होती है। 10% बढ़ाई दी तो 110/100 कर देंगे, 20% बढ़ा दी तो 20 को 100 में जोड़ के यानी 120/100 कर देंगे। हमारा ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 12 की 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 132%, यानी 100% था, 132% क्षेत्रफल हो गया, तो कितना बढ़ा? 32% बढ़ गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 100 से जितना ज्यादा है उतना वृद्धि, कम है तो कमी। क्लियर है? जब आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप देखेंगे हमेशा इस 100 से ये 100 कट ही जाता है, तो एक ये क्वेश्चन एक स्टेप छोटा हो जाएगा, यानी 110 गुणा 120/100 करना आप शुरू कर देंगे। जीरो से जीरो काटेंगे, 132 आ गया, और देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है? 32% ज़्यादा है, तो हमारा 32% वृद्धि हो गई, और कम होता तो कमी हो जाती। क्लियर है? एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करते करते आप 12 की गुणा 11 में डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे।
सोचकर बस मेंटली सोचेंगे। अच्छा 10% की वृद्धि 110 हो गया। अच्छा 10% की दूसरी दर हमें कमी की दे दी, 90 रह गया, तो 11 निम 99, 1% की कमी हो गई। आपको कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी गई, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी गई है, तो उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव हमें समझ में आ गया होगा। गुणा इस बार 90/100 करनी है, लेकिन दर दी है 1, तो हमें वर्ग का फॉर्मूला ध्यान करने की जरूरत नहीं है, हमें तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, हमें 2 दर चाहिए। अब एक दर दी है, दूसरी कहां से लाएं? अपने पास से रख देंगे और उतनी ही रख देंगे। 90/100, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 81। 100 था, 81 रह गया, यानी 19% की कमी हो गई। 100 में से 81 को जब आप घटाएंगे तो कितने परसेंट की कमी हो गई? 19% की कमी हो गई। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस बार वृत्त की त्रिज्या में कितने की वृद्धि कर दी है? 50% की वृद्धि कर दी है। तो हमें समझ में आ गया, 100 गुणा 150/100 करना है। क्लियर है? तो दोबारा हम क्या करेंगे, उतनी ही दर वापस से रख देंगे, गुणा 150/100। नहीं सोचना है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब आपको चाहे त्रिज्या की जगह आपसे क्या बोल दे, व्यास बोल दे या परिधि बोल दे, आपसे कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हमें कितनी दर दी है और हमें चाहिए कितनी। तो 100 से 100 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225। 100% था, 225% क्षेत्रफल हो गया, वृद्धि हो गई कितनी? 125% की। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 125% की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को 37.2% बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 16.2/3% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो हम देखेंगे, लंबाई को 37.1/2% बढ़ा दिया गया, यानी 75 बटे कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 2, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे 100 की गुणा हो जाती है, तो नीचे हो जाएगा 200। 75/200 सॉल्यूशन आ गया। और इसकी देखेंगे चौड़ाई को, तो 16 से ही 2/3% घटाया, तो 16×3 = 48 और 2 50, यानी 50/3 का क्या हो जाएगा? 300। परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 300। क्लियर है? बटे 300 हो गया। तो अब इस बार हम क्या करेंगे भाई, 100 क्षेत्रफल होता है, तो 75 बढ़ गया, यानी नीचे का क्या होता है? टोटल, और ऊपर बढ़ने या घटने वाला होता है, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। तो 200 और 75 कितना हो गया? 275 हो गया। 200 था, 75 बढ़ गया, 275। इस बार हम 200 नीचे रखेंगे और गुणा, यहाँ 300 था, 50 घट गया, तो कितना? 250/300 रख देंगे। क्लियर है? 250/300 हम यहां रख देंगे। इसको काटेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 50 से 5 बार, 50 से 6 बार, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखेंगे, 5 यानी 1375 आ जाएगा ये, और बटे 12। और जब हम इसको काटेंगे तो 114.58 आगे इतना ही ले लेते हैं हम। ठीक है, दशमलव के 2 अंकों तक हम ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। 100 था, इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया? 14.58% वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 14.58% की आपकी वृद्धि हो गई। क्लियर है? क्षेत्रफल पर इतना परिवर्तन आ गया। तो अभी लगा कि यार ये कैलकुलेशन तो थोड़ी लंबी सी हो गई है ना, लगता है कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई। तो कॉन्सेप्ट वही रखना है, बस चीजें थोड़ी सी छोटी कर देनी है, आपको आसानी होगी। कैसे? देखिए, आपको करना क्या है, जब हमने 37.1/2% को 75/200 बनाया था, तो इसका मतलब 3/8, और इसका मतलब 1/6। ये फ्रैक्शन पहले से आपको याद भी हो सकती है कि 37 यानी 8 था, 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया?
11 हो गया। ऐसी 6 था, एक बढ़ गया, कितना हो गया, सॉरी एक घट गया, कितना रह गया, 5 रह गया। तो अब जहां आप 100 मानते थे, क्या मानते थे, 100 मान के काम करते थे, वहां अब आप 1 मानकर काम कर लेंगे। कितना मानकर काम कर लेंगे, 1। 1 था, 11 हो गया, तो 11 और कितना हुआ था, बटे 8 हुआ था। 1 गुणा 11 बटे 8 गुणा 5 बटे 6, 5 बटे 6 हम इसको ले लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे जब हम इसको, कितना आएगा, 55 बटे 48, यानी हमारा क्षेत्रफल 48 था, 55 हो गया, कितना बढ़ा, हमारा बढ़ गया 7 बटे, हम वृद्धि हुई है, बढ़ा है तो छोटी वाली से भाग देते हैं और गुणा 100 की कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 14.58 समथिंग ही आंसर आएगा। क्लियर है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत के परिमाप में 15% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परिमाप में 15% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब ये परिमाप में हुई है, लंबाई में हुई है, चौड़ाई में हुई है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करेंगे, 100 गुणा 115 बटे 100 गुणा 115 बटे 100, 100 से 100 कट गया। 115 की जब आप 115 में गुणा करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225 का बाय ये लिख देंगे, और 15 15 30 से कम 30 और 2 32, 132 25 और 100 काटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 132.25%। 100 था, इतना हो गया, कितनी वृद्धि होगी, 32.25% की वृद्धि हो जाती है। क्लियर है, 115 की गुणा 115 में करने में आपको टाइम लग सकता है, तो या तो आपको स्पीडली कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई की एक क्लास बना देंगे जिस पर आपको हम स्पीडली मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। क्लियर है, अदरवाइज आप एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आप सभी जानते हैं, कौन सा, a प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। आप इसको लगाकर भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बटे 100, तो 30 तो ये हो गया, प्लस ये 225 हो जाता है, और 100 से भाग देते हैं तो पॉइंट लग जाता है कहाँ, यहाँ, और आंसर हो जाता है 30 और 2 32.25%, और हमारा भी आया था वही। क्लियर है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आपको मल्टीप्लाई स्पीडली आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रैक्शन में कई बार ऐसी रेट आ जाती हैं जिनके हम फ्रैक्शन, जैसे 9% आ गई, तो हम उनकी फ्रैक्शन बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है, वहां हमारा ये या स्पीडली मल्टीप्लाई करना आसान होता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत के विकर्ण की लंबाई 19% बढ़ा दी गई, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विकर्ण की लंबाई बढ़ाई है इस बार 19%, तो 100 गुणा 119 बटे 100 गुणा 119 बटे 100, आप 100 से 100 कट जाएगा। 119 की मल्टीप्लाई जब 119 में करेंगे तो 19 का क्यूब होता है 361, 3 कैरी हो गया, 19 दूनी 38 से कम 38, और ये 3 41 हो गया, यानी 141 61, और 100 का भाग देते हैं जब, तो आंसर आ गया 141.61। ठीक है, तो हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा, यानी 100 था, इतना हो गया, 41.61% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 41.61 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर है, या आप वही कर सकते हैं, 19 प्लस माइनस 19 गुणा 19 बटे 100, आप एक लगाकर भी इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। यहाँ फ्रैक्शन मेथड लगाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 19% की फ्रैक्शन बनाना बहुत हार्ड हो जाता है। क्लियर है, 19% की फ्रैक्शन की बजाय आप इन दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन हो ऐसी अप्रोच लगाओगे तो आसानी से अपने एग्जाम में टाइम सेव कर पाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए
तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया। हमें समझ में आ गया क्या? वही काम करना है, 150/100 गुणा 150/100। अब आपसे क्या कहे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, उसके सतह का क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, घन चारों तरफ से एक जैसा ही होता है, हर साइड से एक जैसा होता है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है, 2 रेट चाहिए, वही काम कर देंगे जो अब तक करते आए। 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 का देखेंगे तो 225, यानी 125% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 125% की वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप जानते हो क्या कि 15% यानी 50% है तो 150 का 15 हो गया, 150 का 15 हो जाएगा। वहां भी 15 का स्क्वायर 225 होता है, 100 था 225 हो गया, 125 की वृद्धि हो गई। आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? लंबाई हमारी 20 मीटर दी है, चौड़ाई हमारी 15 मीटर दी है। लंबाई को 20% बढ़ाया है और चौड़ाई को 30% बढ़ाया है। क्लियर है? तो ये जो हमें यहाँ क्या ये जो माप दिए 20 मीटर या 15 मीटर में, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए कि बच्चा 20 का 120% निकालने में फंस जाए। तो इसमें आपको फंसना नहीं है, हमें परसेंटेज में आंसर देना है। तो हम सिर्फ रेट ले लेते हैं और दोनों रेट हमारी दी हुई है, वही काम करेंगे। 100 गुणा 120/100 गुणा 130/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 13 में जब 12 की गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 15, यानी 156। और 156 का मतलब है क्या? यानी 56% की वृद्धि। 100 था 156 हो गया, 56% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्लियर है? तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इनको छोड़ दो। जो लंबाई चौड़ाई दी है हमें, उनको हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपनी दर उठाओ और आंसर मार दो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों में क्रमशः 9% तथा 12% की वृद्धि कर दी गई, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यानी एक 9% बढ़ा दिया, एक 12% बढ़ा दिया, दोनों रेट दिए, हम वही काम करेंगे। 100 गुणा 109/100 गुणा 112/100। मैं बार बार ये क्यों लिख रहा हूं? सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप ये 100 कैंसिल कर देंगे करते करते, 100 से 100 कट गया। 112 की जब 109 में गुणा करते हैं हम, तो 12 निम्मा 108 की 08 लिख लेते हैं। 12 और 9 कितने हो गए? 21, 21 से कम 21 और एक जो इसका कैरी बचा था वो 22 और 1। ठीक है? तो यानी, और ये 100 यहाँ से कट के हमारा कितने, 2 के बाद दशमलव लगा देगा। 100 था 122.08% हो गया, तो 22.08% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्लियर है? या आप वो दूसरा अपना तरीका भी यूज कर सकते हैं कि 9 + 12 ± 9 गुणा 12/100। तो देखेंगे तब भी हमारा आंसर वही आने वाला है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी आयत की केवल लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह एक स्पेशल केस बना दिया, केवल लेंथ को बढ़ाया है 60%, वर्थ में उसकी कोई चेंजिंग नहीं की है, यानी 100 थी 100 ही रहने दी। तो हम क्या 100 गुणा 160/100 लंबाई, लेकिन चौड़ाई को हमने उतना ही रहने दिया, तो दूसरी दर हम इतनी ही नहीं रखेंगे। क्लियर है? यहां हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? केवल लंबाई, यानी केवल एक डायमेंशन चेंज की है,
स्पेशल केस बना दिया कि केवल एक ही डायमेंशन चेंज किया, दूसरी को छेड़ा ही नहीं है, तो हम भी नहीं छेड़ेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 60%। जहां के ऐसा स्पेशल केस बन जाता, सॉरी 160%, तो कितनी वृद्धि हो गई? 60% की वृद्धि हो गई। जहां ऐसा स्पेशल केस बन जाता है जहां केवल एक डायमेंशन को छेड़े, दूसरी की बात ही ना करे, तो जो दर दी होती है वही उसका आंसर होता है। 60% वृद्धि कह रहा है तो 60% वृद्धि क्षेत्रफल में होगी, 60% कमी कह रहा है तो 60% कमी क्षेत्रफल में होगी। क्लियर है? वो आंसर वही उसका आंसर होता है जब एक डायमेंशन में चेंज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेलन की त्रिज्या में 20% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी, और ऊंचाई में 10% की कर दी कमी। ठीक है, तो आपसे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको दो दर चाहिए और दोनों दर दी हुई है। 100 गुणा 120/100 गुणा 90, 10 में से दूसरी 10 कम है तो 10 घटा के लिख देंगे, 12 निम्मा 108, यानी 100 था 108% हो गया। 8% क्या हो जाएगी? उसमें वृद्धि हो जाएगी। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में 8% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। आपके क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करते रहेंगे, लेकिन आपको अपना टारगेट क्लियर रखना है। अच्छा, क्षेत्रफल पर प्रभाव 2 रेट, आयतन पर प्रभाव 3 रेट, दैट्स इट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। एक शंकु की त्रिज्या में 30% की वृद्धि तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई में 10% की कमी करने पर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी त्रिज्या में 30% की वृद्धि करिए और ऊंचाई में, यानी तिर्यक ऊंचाई में 10% की कमी करिए। इस बार भी हमारा तरीका वही रहने वाला है, 130/100 गुणा 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो। आंसर तो आप तक आप निकाल चुके होंगे। तेरे निम्मा 117, यानी 100 था 117 हो गया, 17% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 17% की वृद्धि हो गई। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंसने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में प्रत्येक को 12% बढ़ा दिया गया, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 12% बढ़ाया है, क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में बढ़ाया है, लेकिन हमें क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है। हमारे दिमाग में क्लिक हो गया तुरंत क्या, कि हमें 2 दर चाहिए। तो 2 दर चाहिए तो 100 गुणा 112/100 गुणा 112/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 112 की गुणा जब 112 में करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 का 44 लिख लिया, 12 दूनी 24 से कम 24 और 1 25 और 1 एकम 1, यानी बटे 100 बराबर 125.44। 100 से जब इसको काटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। 100 था, 125.44% हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई? 25.44% की वृद्धि हो गई। क्लियर है? 25.44% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाएगी, हमारा सॉल्यूशन नहीं बदलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी गई, तो उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा? इस बार लेंथ में 50% की वृद्धि और इस बार चौड़ाई में नहीं, एरिया बढ़ा दिया 20%, और हमसे चौड़ाई पर प्रभाव पूछा है, यानी एरिया 100 था 120% हो गया। सिंपल सी बात है, बीच की चीज में फिल कर दो। कैसे? 50% की वृद्धि हुई है तो 150/100। दूसरी पे इफेक्ट पूछा है तो वो हम 100 में से जोड़ के या घटा के लिखते थे, अब घटा के तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वृद्धि हुई है, या जो भी आए तो बटे 100 बराबर 120।
20, ठीक है। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 100 प्लस माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणा 10/15, 15 से कितनी बार, 8 बार, तो 100 प्लस माइनस x बराबर कितना, 80, और x बराबर 100 इधर जाएगा, तो 80 में से जब 100 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 20%, और माइनस का साइन क्या डिफाइन करता है कि कमी, क्या डिनोट करता है माइनस का साइन, कमी, यानी 20% की कमी हो जाएगी, किस में, चौड़ाई में, किस में हो जाएगी, चौड़ाई में 20% की कमी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल मात्र 69% बढ़े। तो एरिया कितना बढ़ाना है, 69% बढ़ाना है। तो या तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट आंसर अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसमें 100 का ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 169, और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16900, और वर्गमूल निकाल देंगे डायरेक्ट। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका, 13 का स्क्वायर होता है, और एक जीरो लग जाएगी, 130%, यानी एरिया कितना होता है, 100% होता है, हम 100% मानते हैं। 130 का 100 से डिफरेंस देखेंगे तो कितनी वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 30% की, यानी उसकी त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल 69% बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, 100 की गुणा या 100 क्यों जोड़ा, वो देखते हैं। भाई एरिया 100 था, 169% हो गया, तो बीच में मान लो क्या, गुणा 100 में कुछ ना कुछ जोड़ के या घटा के लिखते थे। वृद्धि हुई है तो प्लस R%, मान लो R% की वृद्धि हुई थी, और दोबारा भी करेंगे तो 100 प्लस R/100, और ये क्या हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाता है, और ये 100 प्लस R का स्क्वायर बन जाता है, और ये जाके आगे 100 गुणा में बदल जाएगा तो 16900, और ये रूट इधर जाके किस में बदल जाएगा, सॉरी स्क्वायर इधर जाके रूट में बदल जाएगा 16900, और यहाँ 100 प्लस R बराबर कितना 130 आ जाएगा, अभी निकाला था हमने। तो R की वैल्यू यहाँ से भी हमारी प्लस 30% आ जाएगी, यानी त्रिज्या कितनी प्रतिशत बढ़ा दें, 30% बढ़ा दें। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चनों को उठा सकते हैं ऑप्शन देखकर। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम आयतन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैथ पसंद आ रहा है तो आप मेरी क्लास को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।